चलिए सीधे आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में उतरते हैं। आज हम महज कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक माने जाने वाले महान राजा विक्रमादित्य और ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक ताकत शनिदेव के बीच हुए एक महाटकराव का विश्लेषण करने वाले हैं। ये पूरी कथा अहंकार, अचूक न्याय और भाग्य के उस खेल का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 7.5 7.5। वैसे तो ये महज एक मामूली सी संख्या लग सकती है ना? लेकिन ज्योतिष के नजरिए से और हमारी आज की इस चर्चा में ये कोई आम नंबर नहीं है। ये 7.5 के उन 7.5 सालों का खौफनाक प्रतीक है, कठिनाई और संघर्ष का एक ऐसा दौर जिससे कोई बच नहीं सकता। एक बार ये समय चक्र शुरू हो गया तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है जब दुनिया का सबसे न्यायप्रिय राजा ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा क्रोधित होने वाली और क्षमा न करने वाली शक्ति से टकरा जाता है। आज हम कोई साधारण सूची या एजेंडा नहीं देखने वाले हैं। इसके बजाय हम सीधे उस नाटकीय घटनाक्रम को समझेंगे जो हमें बताएगा कि जब नियति अपना कठोर प्रहार करती है तो एक इंसान का न्याय उसके सामने कितना टिक पाता है। भाग 1, ग्रहों का विवाद और राजा विक्रमादित्य का न्याय। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। स्रोत के अनुसार एक बार सभी 9 ग्रहों के बीच एक अभूतपूर्व बहस छिड़ गई कि आखिर उन सब में सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित कौन है। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो वे सब देवराज इंद्र के पास पहुंचे। अब इंद्र भी काफी चतुर थे, वो किसी एक को श्रेष्ठ बताकर बाकियों की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य पर डाल दी। मतलब ब्रह्मांडीय न्याय का इतना बड़ा काम अब एक इंसान के कंधों पर आ गया था। जाहिर है राजा विक्रमादित्य विस्मय में पड़ गए। वो सीधे तौर पर किसी भी ग्रह को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कूटनीतिक और बेहद चतुर रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सिंहासन से लेकर महल के दरवाजे तक एक कतार में आसन लगवा दिए। फिर ग्रहों से कहा कि वे अपनी इच्छा से कोई भी आसन चुन लें। राजा का मास्टर प्लान ये था कि जो भी ग्रह सबसे आखिरी यानी दरवाजे के पास वाला आसन चुनेगा, उसे ही वो उसकी विनम्रता के लिए सबसे महान घोषित कर देंगे। सुनने में तो ये विनम्रता को परखने का एकदम सटीक तरीका लगता है, लेकिन ये पासा कैसे उल्टा पड़ने वाला था, ये देखना वाकई हैरान कर देने वाला है। क्वायू के बृहस्पति जी दौड़कर सबसे पहले आसन पर विराजमान हो गए। उनके पीछे पीछे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु और शुक्र ने भी अपने अपने आसन ले लिए। अब बचा आखिरी 8वां आसन जो एकदम दरवाजे के पास था, और वहां खड़े थे शनिदेव। शनिदेव ने इसे अपना घोर अपमान समझा और वहां बैठने से साफ इनकार कर दिया। बात तब और बिगड़ गई जब बाकी के ग्रह उन्हें देखकर हंसने लगे। जरा सोचिए, राजा की वो विनम्रता पर रखने की योजना शनिदेव के लिए भरे दरबार में एक सार्वजनिक अपमान बन गई थी, और इसी ने उनके भीतर एक भयंकर क्रोध को जन्म दे दिया। भाग 2, शनिदेव का भयंकर क्रोध। बस यही वो एक पल था जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब ये ग्रहों के बीच का कोई छोटा मोटा विवाद नहीं रह गया था, ये सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय परिणामों और शनिदेव के भयंकर प्रकोप का रूप ले चुका था। उस समय क्रोध से भरे शनिदेव ने राजा के सामने जो कहा वो इस पूरी कथा का सबसे खौफनाक मोड़ है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, आखिर शनिदेव का क्रोध इतना डरावना क्यों माना जाता है? हमारे स्रोत में दी गई इस ज्योतिषी जानकारी पर जरा ध्यान दीजिए। चंद्रमा किसी एक राशि में महज 2.25 दिन रहता है, सूर्य, बुध और शुक्र 15 दिन, मंगल 2 महीने, गुरु 13 महीने और राहु केतु 18 महीने। लेकिन शनिदेव पूरे 7.5 साल तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। ये वाकई कोई छोटी अवधि नहीं है। उनके प्रभाव का ये लंबा, अटूट और धीमा समय ही उन्हें बाकी ग्रहों से एकदम अलग और कई ज्यादा विनाशकारी बनाता है। और उसी भरे दरबार में शनिदेव ने राजा को सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। अब अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें भी मेरे अपमान का ये भारी दंड सहना ही पड़ेगा। बिल्कुल यही वो निर्णायक बिंदु है जहां से एक बहुत बड़ा कारण स्थापित हो गया और विनाश के प्रभाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजा का इरादा भले ही गलत ना रहा हो, लेकिन अनजाने में उनका वो तरीका उनके अपने ही पतन का कारण बन गया। और यहीं पर उस मूल ज्योतिषीय अवधारणा का जन्म होता है जो आगे होने वाली हर तबाही का आधार है, 7.5। ये 7.5 साल की एक ऐसी खौफनाक अवधि है जो अपने साथ लाती है अथाह चुनौतियां, अभूतपूर्व संघर्ष और शनि का वो प्रकोप जिससे बच पाना नामुमकिन है। दरबार की उस घटना के बाद राजा के जीवन के कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन फिर उनकी 7.5 शुरू हो गई। इसी एक पल ने महान राजा विक्रमादित्य की हर सफलता को राख में मिलाने की नींव रख दी थी। भाग 3, संकट और संघर्ष।
तो चलिए देखते हैं कि ये संकट आखिर गहराता कैसे है। हम अब उस कालक्रम में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक शांत, समृद्ध और शक्तिशाली राजा के लिए सब कुछ अचानक से तहस-नहस होने लगता है। ये वो समय था जब राजा विक्रमादित्य से उनकी पहचान, उनका अपार धन और उनकी पूरी सत्ता छिनने वाली थी। मुसीबतें किस तरह एक के बाद एक टूटती हैं, जरा इसका क्रम देखिए। एक दिन एक अश्व व्यापारी महल में आता है। राजा अपने लिए भंवर नाम का एक बहुत ही सुंदर घोड़ा खरीदता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी सवारी करने निकलता है, वो घोड़ा अचानक उन्हें घने जंगल में ले जाकर अकेला छोड़कर भाग जाता है। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहता है, फिर एक दूध वाला पानी पिलाकर उनकी जान बचाता है और उन्हें पास के गांव ले जाता है। वहां राजा एक दुकानदार के घर रुकते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, वहां भोजन करते समय दीवार पर टंगा एक सोने का हार रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। राजा पर चोरी का झूठा इल्जाम लग जाता है और इसका नतीजा स्थानीय राजा के आदेश पर विक्रमादित्य के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। साढ़े साती के इस निर्मम प्रहार ने एक महान सम्राट को अर्श से सीधे फर्श पर लापटका था। यहाँ जो एक विरोधाभास है ना, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ वो महान राजा जिसे पूरे संसार में उसके बेदाग न्याय के लिए पूजा जाता था, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति आज एक बेसहारा राहगीर बन चुका है, जिसके ऊपर एक मामूली से हार की चोरी का झूठा कलंक लगा है। जो व्यक्ति खुद न्याय का देवता था, आज वो स्वयं घोर अन्याय का शिकार हो गया। बिना हाथों के अब वो एक तेली के यहाँ रहने और खाने के बदले कोल्हों का बैल हाँकने का काम कर रहा था। और अब कहानी एकदम अपने चरम पर आ खड़ी होती है। एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर कोई व्यक्ति इस भयावह स्थिति से कैसे बाहर आ सकता है। बिना हाथों वाला एक राजा जिसने अपना राज्य, अपना सम्मान, अपनी पहचान और यहाँ तक कि अपना शरीर भी खो दिया है, वो अपना सिंहासन वापस कैसे पा सकता है? साढ़े साती के इस भयानक अंधकार से वापसी का क्या कोई रास्ता बचा भी है? भाग 4, क्षमा और न्याय की जीत। अब यहाँ से कहानी का स्वर थोड़ा बदलता है। अंधकार छटने लगता है और हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्षमा और न्याय की इस जीत की शुरुआत एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से होती है। जब बारिश का मौसम आता है तो वो बिल्ला हाथा वाला राजा कोल्हू चलाते हुए एक बेहद सुरीली और तेज आवाज में मल्हार गाने लगता है। उस दर्द भरे गीत को पास के ही महल में एक राजकुमारी सुन लेती है और बस यहीं से समाधान का बीज बोया जाता है। राजकुमारी उस मधुर स्वर पर इस कदर मोहित हो जाती है कि वो जिद पकड़ लेती है। अपने पिता के सख्त खिलाफ जाकर वो उसी बिना हाथों वाले व्यक्ति से विवाह करने की ठान लेती है। आखिरकार मजबूर होकर उस राजा को अपनी बेटी का विवाह विक्रमादित्य से कराना पड़ता है। फिर एक रात राजा विक्रमादित्य के सपने में स्वयं शनिदेव प्रकट होते हैं। राजा बिना किसी अहंकार के पूरी तरह नतमस्तक होकर अपनी पुरानी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। उनकी सच्ची विनम्रता देखकर शनिदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और घोषणा करते हैं कि तुम्हारे साढ़े साती के वो 7.5 साल और तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब हमेशा के लिए समाप्त हो गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि राजा को मुक्ति उनके अहंकार या प्रतिरोध में नहीं मिली, बल्कि उनके संपूर्ण समर्पण में मिली। श्राप के उठते ही जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ वापस आ गए। उनकी असली पहचान वहां के लोगों और उस स्थानीय राजा के सामने उजागर हो गई। यह सच जानते ही वो राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। और वो रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ सोने का हार, वो भी जादुई तरीके से उसी दुकानदार की दीवार पर वापस टंगा हुआ मिल गया। शारीरिक रूप, खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा, सब कुछ एक ही झटके में पूरी तरह से वापस लौटाया। ये हर अन्याय का अंत था और एक संपूर्ण न्याय की जीत। अंततः राजा विक्रमादित्य हाथी, घोड़ों और ढेर सारे उपहारों के साथ वापस अपनी राजधानी उज्जैन लौटते हैं। पूरी प्रजा अपने प्रिय राजा को देखकर खुशी से झूम उठती है। लेकिन लौटकर राजा जो सबसे पहला काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो नवग्रहों की भव्य पूजा करते हैं और शनिदेव को औपचारिक रूप से सर्वोच्च सम्मान का स्थान प्रदान करते हैं। जरा सोचिए, जिस सम्मान की मांग शनिदेव ने एकदम शुरुआत में की थी वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया, और वो भी एक ऐसे राजा के हाथों जिसने एक बहुत ही लंबे और कठोर संघर्ष के बाद विनम्रता का असली मतलब सीख लिया था। अब इस पूरी चर्चा के अंत में ये कथा एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है। अजेय ब्रह्मांडीय शक्तियों और नियति के भारी प्रहार के सामने क्या असली ताकत प्रतिरोध करने और लड़ने में है, या फिर विनम्रता से उसे स्वीकार करने में? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इस लोक कथा के जरिए हमारी संस्कृति में गूंज रहा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी जीत हमारे झुकने में ही छिपी होती है। इसी गहरे और उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और कहानियों के ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए हमेशा जुड़े रहें।